ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। 20 अगस्त की सुबह करनाल के इंद्री में उमरपुर रोड पर सड़क किनारे एक लड़की का शव मिला, जिसके बाद आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। शव की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और इस गुत्थी को सुलझाने में जुट गई कि ये शव किसका है, लड़की कहां की रहने वाली है और किसने इसकी हत्या की। इस दौरान पुलिस को लड़की की जेब से एक चिट मिली, जिसमें 2 फोन नंबर लिखे हुए थे। अब पुलिस इन नंबर को ट्रेस कर हत्यारे तक पहुंचने की कोशिश की तो पता चला कि इस लड़की का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका ही सगा भाई रिहान और मौसी का लड़का फरमान है। जिसके बाद पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश कर 2 दिन की रिमांड पर लिया था। आज रिमांड की अवधि पूरी हो रही है और एक बार फिर से इन दोनों आरोपियों को पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। इस मामले को लेकर करनाल के डीएसपी राजीव ने बताया कि रेहान को अपनी बहन के चरित्र पर शक था, इसलिए रास्ते में उसने बहन की हत्या की और ट्रक से शव को फेंक दिया। इस दौरान उसके मौसी का लड़का भी उसके साथ ही था। अंत में अब आप ये पूरा बयान सुनिए। कल दिनांक 20/8/2025 को एक हमारे पास सुबह 6 बजे सूचना आई थी कि खेड़ा से गढ़ी बीरबल रोड जो थाना इंद्री के क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ एक लड़की लगभग 16-17 साल की उम्र उसकी प्रतीत हो रही थी। उसकी डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी है और उसमें से खून भी निकल रहा है। तो ये संदिग्ध अवस्था में मिली थी। तो इस संबंध में स्थानीय पुलिस और जो हमारी क्राइम टीम्स हैं सभी वहाँ मौके पहुंची। माननीय एसपी साहब भी वहाँ मौका निरीक्षण करके आए थे। उसके बाद हमने इस लड़की की कोई पहचान नहीं हो पा रही थी, पर इस लड़की की पहचान के लिए हमने लोकल जो हमारी इनपुट हैं और लोकल हमारा जो व्हाट्सएप का चैनल रहता है उसके थ्रू भी हमने कोशिश की और आसपास के गाँव में भी पता किया, परंतु लोकल कोई हमें इनपुट नहीं मिली कि ये लड़की कहाँ की है। और जब हमने फॉरेंसिक टीम का लोकल सर्च कराई तो इस लड़की की पॉकेट से एक स्लिप बरामद हुई जिसपे 2 नंबर लिखे हुए थे। उन्हीं नंबर को ट्रैक करते हुए हमने फिर हमारी जो टीम थी क्राइम टीम्स वो कैरना पहुंची। वहाँ से फिर सारा इनपुट लगा कि ये लड़की कहाँ की रहने वाली है। और ये जब निकल कर सामने आया तो लड़की की उम्र लगभग 20 साल है और ये शामली जिला के तहत एक गाँव पड़ने वाले गाँव की रहने वाली है। और जो अपराध की यदि मैं बात करूं तो इसकी हत्या होनी सामने आई थी और हत्या में संलिप्त इसका खुद का सगा भाई रेहान उम्र लगभग 24 साल और इसकी मौसी का लड़का जो पीड़िता है उसकी मौसी का लड़का फरमान उम्र लगभग 27 साल, ये इन दोनों की इन्वॉल्वमेंट पाई गई है और इन्हीं ने इसकी हत्या की। क्यों हत्या की सर? कहाँ से लेकर कहाँ जा रहे थे? यहाँ पर शव को फेंका? इसमें जो इनसे प्रारंभिक पूछताछ हुई है उस पूछताछ में इनको कल रात को गिरफ्तार किया गया था। उस पूछताछ में सामने आया कि ये जो रेहान है अपनी बहन पर, इसका अपनी छोटी बहन पर किसी बात को लेकर शक करता था, तो उसी के चलते अपने मौसी के लड़के के साथ मिलकर उसने इसकी हत्या को अंजाम दिया है। और ये जैसे एक ट्रक चलाता है इनमें से, उस ट्रक को लेकर ये लुधियाना के लिए रवाना हुए थे और बीच में इसकी लड़की की हत्या कर दी। और जो गढ़ी बीरबल से खेड़ा रोड पे जब ये जा रहे थे तो वहाँ पे सुनसान एरिया देख के वहाँ पर इन्होंने इस लड़की की बॉडी को डंप कर दिया ताकि लोकल एरिया ना होने की वजह से लड़की की शिनाख्त नहीं हो पाएगी और ये लोग भी अपराधी भी बच सकेंगे। परंतु जैसे ही हम वहाँ कैराना पहुँचे और हमने तफ्तीश शुरू की तो उसमें CIA 2 की टीम को एक अहम सुराग मिला और उसी के चलते फिर हमने देर शाम कई जगह दबिश दी, कई क्राइम टीम्स हमने इसमें लगाई। तो वो उस जैसे ही रेड्स हुई और कई चीज़ें निकल के आई तो उसमें 2 आरोपी मुख्य रूप से निकल कर सामने आए जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है इस मुकदमे में। सर कोई अफेयर वगैरह की बात थी जिसको लेकर शक वगैरह? अभी इसी जैसे इनको कल गिरफ्तार किया था तो और अब आज इनको कोर्ट में पेश किया गया है। मामला संगीन अपराध का है तो इसके लिए गहनता से पूछताछ की आवश्यकता होती है। तो आज ऑनरेबल कोर्ट ने इनका 2 दिन का पुलिस रिमांड हमें दिया है और उसमें अब इनसे डिटेल्ड इंटेरोगेशन होगी, पूछताछ होगी, कई तथ्यों पर और तफ्तीश होगी। उसमें फिर सारी चीज़ें निकल के सामने आएगी कि क्या ये मामला प्रेम प्रसंग का या किसी और का था। वो चीज़ें भी धीरे धीरे क्लियर होगी। प्रथम दृष्टया ये है कि इसका भाई इस पर शक करता था और वो मतलब किस बात को लेकर शक करता था, पर इसकी हत्या उसी के चलते इसके सगे भाई ने की। इसकी शादी भी हो रखी थी इस लड़की की?
इसे जो कल हमारे संज्ञान में आया था कि परिजनों ने कुछ ऐसी बात का जिक्र किया है, परंतु अनुसंधान के दौरान इस बात की अभी पुष्टि हम नहीं करते। वो शादी हुई है और उसका रिकॉर्ड अभी ले रहे हैं और इस बारे तो जो आरोपी है उनसे भी पूछताछ की जा रही है। 2 ही लोग थे। अभी तक जो यहाँ पे इसकी बॉडी को डंप करके आए हैं या जिस हत्या में संलिप्त है वो 2 लोग थे जिनको कल रात ही गिरफ्तार कर लिया गया था। जो घटना में प्रयोग ट्रक है उसको भी पुलिस ने रिकवर कर लिया है। इसके अतिरिक्त की इसमें जो इसकी हत्या हुई है क्या किन कारणों से हुई है और क्या और भी कोई लोग इसमें साजिश में या रंजिशन कोई शामिल है, उसके लिए भी पुलिस ने 2 दिन का रिमांड लिया है। यदि और कोई भी इस घटना के पीछे या इस पूरी वारदात के पीछे संलिप्त होगा उसको भी पुलिस गिरफ्तार कर लेगी।